दोस्तों, हमारे भारतीय कानून में दो प्रमुख संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून बनाया गया। खासकर जो फैमिली मैटर्स हैं इनके लिए कानून बनाया गया। हिंदू विधि अलग बनाई गई और मुस्लिम विधि अलग बनाई गई। अगर कोई भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो अगर वह व्यक्ति हिंदू है तो उस पर हिंदू विधि वाले कानून लागू होते हैं, अगर वह व्यक्ति मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम विधि के कानून लागू होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में एक धारा है 125 जिसके अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। अब भरण पोषण प्राप्त करना तो हिंदुओं के लिए भी जरूरी है और मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। हिंदू विधि में जो महिलाएं हैं, हिंदू की जो महिलाएं हैं, अगर वह अपने पति से अलग रह रही हैं वह भी भरण पोषण प्राप्त करना चाहती हैं। जो मुस्लिम संप्रदाय के महिलाएं हैं जो अपने पति से अलग रह रही हैं वो भी भरण पोषण प्राप्त करना चाहती हैं। तो क्या हिंदू और मुसलमान के लिए एक ही कानून होगा? 125 सीआरपीसी हिंदू मुसलमान दोनों पर लागू होगी या नहीं लागू होगी? आज की इस वीडियो में यही समझते हैं। दोस्तों, जो सीआरपीसी और आईपीसी है यह पूरे भारत पर लागू होती है और इसमें कोई धर्म की बात है नहीं। तो इसके संबंध में सीआरपीसी की धारा जो 125 थी इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम एंड अदर्स के मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो धारा 125 है, सीआरपीसी की धारा 125 जो कि भरण पोषण प्राप्त करने वाली धारा है, इसके संबंध में यह सभी पंथ पर लागू होगी, सभी धर्म पर लागू होगी, कोई इसका धर्म नहीं होगा। दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि अगर 125 सीआरपीसी में चाहे वह हिंदू है चाहे वह मुसलमान है, कोई भी आवेदन भरण पोषण के लिए करता है तो उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि यह जो धारा है इसमें कोई पंथ निरपेक्ष नहीं, कानून किसी के लिए किसी भी धर्म और उसको प्रावधान नहीं देता है। कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए अगर 125 सीआरपीसी में और अगर कोई मैटर है, अगर फैमिली मैटर, तो उसमें अगर मुसलमान है तो मुस्लिम विधि में जाएगा, अगर हिंदू है तो हिंदू विधि में जाएगा। लेकिन अगर भरण पोषण प्राप्त करने का मामला आता है तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट को करना इसलिए पड़ा था क्योंकि जो फैमिली मैटर, ज्यादातर फैमिली मैटर्स थे वो आज भी फैमिली मैटर्स, हिंदू का फैमिली मैटर हिंदू विधि के अनुसार सॉल्व किया जाता है, मुसलमानों का फैमिली मैटर मुस्लिम विधि के अनुसार सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये फैमिली मैटर ये 125 के लिए इसलिए इस पर विवाद छिड़ा था क्योंकि 125 ज्यादातर कौन दावा करता है? जो महिलाएं हैं अपने पति से अलग रह रही हैं और उनको भरण पोषण चाहिए वही आवेदन करती हैं। और ये भी हो गया फैमिली मैटर, बशर्ते 125 सीआरपीसी ऐसा कोई प्रावधान नहीं करती है कि सिर्फ जो महिलाएं अपने पति को छोड़कर रह रही हैं वही भरण पोषण ले सकती हैं। पति पत्नी से भी ले सकता है, बेटा पिता से भी ले सकता है, पिता बेटा से भी ले सकता है, बेटी पिता से भी ले सकती है, पिता बेटी से भी ले सकता है। 125 सीआरपीसी में बहुत बृहद वो है, उसमें कोई भी जो भी व्यक्ति कमाने में सक्षम नहीं है वह सक्षम व्यक्ति से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ज्यादातर जो महिलाएं अपने पति से अलग रह रही है वही 125 के लिए आवेदन करती थी, वही भरण पोषण के लिए दावा ठोकती थी। तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे वह कह रहे थे कि हमारी विधि तो अलग है, हमारी मुस्लिम विधि के अनुसार इसको ट्रीट किया जाए। तब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ये जो 125 सीआरपीसी है यह किसी भी पंथ से, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, यह कानून से रिलेटेड है और कानून पूरे भारत पर लागू होना चाहिए। अगर मुस्लिम व्यक्ति कोई है उसे भरण पोषण प्राप्त करना है तो उसे भी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन करना होगा, और अगर हिंदू व्यक्ति है तो वो तो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन करता ही है। तो दोस्तों, उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि 125 सीआरपीसी किन धर्मों के लिए लागू होती है, क्या होता है, क्या मुस्लिम के लिए लागू होगा या नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।